अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह आप लोगों के तमाम दुख दर्द परेशानियों और तकालीफ को दूर फरमाए, अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं मैकरोनी बना रही हूँ। आए देखते हैं कैसे बनती है और इसके क्या क्या अज्ज़ा हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने एक पैकेट मैकरोनी ले लिया था। इसको मैंने बॉईल करके रख दिया है। और इसके बाद जो है ये बंद गोभी है, तकरीबन एक छोटा बंद गोभी मैंने लिया था, इसको भी मैंने कट कर लिया। ये मिक्स सब्ज़ी है, आप अपने मर्ज़ी से ले सकते हैं। ये तकरीबन एक पाव गोश्त है। इसके बाद जो है हरी प्याज है, तकरीबन एक कप। ये ब्रोकली है, ये भी थोड़े से हैं, देख सकते हैं। और ये एक दाना शिमला मिर्च के, इसको भी हमने छोटा काट लिया है। लहसुन के 2 जुए हैं, इसको मैंने चॉप कर लिया। साथ में हरी मिर्चें डाल के 1 खाने का चम्मच काली मिर्च है पिसी हुई, और 2 चिकन क्यूब्स हैं। केचप भी आप ले सकते हैं, ये ऑप्शनल है। फ्राई पैन में 3 खाने के चम्मच तकरीबन तेल डालें और लहसुन का जो पेस्ट था हरी मिर्चियों के साथ उसको डालकर फ्राई करें। और साथ ही आपने चिकन को भी डालकर फ्राई करना है कि यहाँ तक कि इसका पानी खुश्क हो जाए और ये फ्राई हो जाए, हल्का लाइट गोल्डन सा हो जाए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। इससे मेरी तमाम रेसिपी आपको सबसे पहले मिलेगी। ये मीडियम फ्लेम पे बना रहे हैं। ये हमारी चिकन फ्राई हो गई है। अब ब्रोकली को डाल दीजिए और इसको हल्का सा मिक्स कर दें। और साथ ही आपने जो है मिक्स सब्ज़ी जो हमने 1 कप रखी थी वो भी इसमें डाल दें और फ्राई कर लें इसको भी हल्का सा, तकरीबन चंद सेकंड। ये शिमला मिर्च है, इसको भी मिक्स कर दीजिए, इसे भी चंद सेकंड फ्राई कर लें। फ्राई करते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि सब्ज़ियों का कलर और ये चेंज ना हो जाए। ये बंद गोभी भी आप इसमें शामिल कर दीजिए। साथ में चिकन क्यूब्स डाल दें, दोनों चिकन क्यूब्स जो हैं उसको शामिल कर दें। और जो हमने काली मिर्च में रखी थी इसको भी शामिल कर दें। ये आपके अपने टेस्ट के ऊपर है, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और आखिर में हमने हरी प्याज डाल दी। तमाम चीज़ों को मिक्स कर लें अच्छी तरह से। ये हमारी सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है। नमक आप अपने हस्बे ज़ायक़ा डालें। और ये हमने जो मैकरोनी पहले से बॉईल करके रखी हुई थी ये भी इसमें मिक्स कर दिया मैंने। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी और कितनी खूबसूरत लुक आई है। और केचप आपके अपने चॉइस के ऊपर है, आप चाहें तो इसमें सिरका और सोया सॉस भी शामिल कर सकते हैं। देखिए कितनी खूबसूरत और शानदार लग रही है, कितनी ख़तरनाक है। इसकी खुशबू, इसका जायक़ा मैं महसूस कर रही हूँ। आप बनाएंगे तो आपको भी बहुत पसंद आएगी, अच्छी लगेगी और मुझे दुआएं देंगे। अगर आप अब मेरे चैनल पर नए हैं तो लाज़मी सब्सक्राइब करें, अपने कॉन्टेक्ट में शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएगा कैसी लगी रेसिपी। अल्लाह हाफ़िज़।